कि जिंदगी में हम लोगों ने कभी भी पैसे का कलेक्शन नहीं किया, कपड़ों का कलेक्शन नहीं किया, चीजों का संग्रह नहीं किया, पर गुरु की वाणी को जी जान से कुछ भी करके बोला, अपने को बेचकर, अपने को बेचने का मतलब है अपनी जरूरतों को बिल्कुल कट ऑफ करके, जरूरतों को, लग्जरीज को नहीं, जरूरतों को, उनको कट ऑफ करके गुरु की वाणी का कलेक्शन, उनकी उनके फोटोग्राफ्स है, उनकी वाणियां, उनको अपने पास में संभाल के रखा। तो ये पुराने लोगों का कलेक्शन, ये उनकी मेहनत है, उनकी थाती है। थाती शब्द माने पूंजी, जो हम लोगों को वन बाय वन मिल रही है। तो हम लोगों को वन बाय वन मिल रही है, तो हम लोगों का काम क्या बनता है? हम आगे की तरफ उसको वन बाय वन ट्रांसफर करें, और वो तभी होगा जब कलेक्शन होगा। अगर कलेक्शन नहीं होगा, केवल एक व्यक्ति के पास कलेक्शन है और लैपटॉप में कभी वायरस आ गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन अगर 2-3 के पास में वो कलेक्शन होगा, तो कम से कम कभी भी किसी से भी वो वाणी प्राप्त हो सकती है। ओकेजन्स की वाणी भी बिल्कुल आप लोग अलग करते जाइए। भी होली की वाणी, दिवाली की 29 अप्रैल है, 7 जून है, इतने सारी जो हम लोगों के फेस्टिवल्स है, सत्संग से रिलेटेड भी हैं और सोशल रिचुअल्स भी हैं। उनको आपको बिल्कुल कलेक्शन में अलग से करके और उनका फोल्डर बनाना चाहिए। जो लोग भी आजकल जूम को कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, उनका काम बनता है कि वो उन सब चीजों को लें और उनका संग्रह करें। उनके पेन ड्राइव भी अलग से बना लें फिजिकल, ताकि एक वाणी फिजिकल भी आपको मिले। तो आज की दादा भगवान की वाणी विराट रूप के दर्शन की बहुत अच्छी लगी, कि कैसे कृष्ण भगवान ने उनको, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया कि सब मैं ही तो हूँ। तो ये वाणी चली वेदांत की, वेदों की, एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये संकल्प आया कि इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, वर्ड, WORD, वर्ड, वर्ड वन शब्द। शब्द को नाद ब्रह्म कहा गया। ये शब्द को ही क्यों नाद ब्रह्म कहा गया? और शब्द आकाश का तत्व है, आकाश का गुण है। आकाश का गुण है क्योंकि बीच में स्पेस होती है, तो किसी का शब्द हमें सुनाई देता है। अगर स्पेस बिल्कुल ना हो, ईंटों से भर दो आप अपना कमरा, बिल्कुल ईंटों से एकदम पैक कर दो, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति, ईंटों के एक तरफ, ये समझो एक तरह से दीवार होगी, तो आपकी आवाज उस तक नहीं सुनाई देगी। क्यों? आपने बोला, उसने कोशिश की, नहीं सुनाई दी, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है। आकाश का तत्व गायब है, खाली जगह नहीं है। तो ये जो स्पेस है, आकाश है, इसका गुण है शब्द। और शब्द को ब्रह्म भी कहा गया, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहा गया उसे, पार ब्रह्म। ये सब चीजों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है। तो शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? कि बच्चा जब धरती पर पैदा होता है, तो पैदा होते ही सबसे पहले शब्द सुनता है, सबसे पहले शब्द सुनता है। और कहते हैं मृत्यु के समय पे भी सबसे आखिर में जो खराब होता है, वो मनुष्य के कान खराब होते हैं। पहले से अगर कोई डिफेक्ट है, तो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम। पर वैसे कुदरत की तरफ से कान एक ऐसी परमात्मा की बनाई हुई नेमत है, जो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। शरीर के और अंग अगर इफेक्टेड हो चुके होते हैं, तो कान पर इफेक्ट पड़ता है, या बचपन से कोई उसमें जन्मजात कोई दोष है, तो कान इफेक्टेड होता है। पर शब्द से ही दुनिया चलती है, और शब्द से ही तुम किसी को जान सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति ने तुम्हें कहा कि दूध लेकर के आओ, तो दूध क्या होता है उसको तुमने शब्द से जाना ना, क्या लेकर के आना है, शब्द से जाना, कहाँ रखा है, ये भी शब्द से जाना, और लेकर के आना है, ये भी शब्द से जाना। तो दादा भगवान ने भी बताया कि शब्द, ओम शब्द, ये पूरे संसार में व्याप्त है। एक को ओम, द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो मैं एक था, एक को ओम बहुत श्याम है, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान की मूड हुई, वो एक से अनेक हो गया। तो किसी ने बीच में प्रश्न किया था कि ये तो भगवान की मूड है, उसके मूड की वजह से हम लोग को क्यों परेशान किया?
हम लोग क्यों दुखी हैं? उसकी मूर्त थी, उसने माया बनाई, संसार बनाया, मोह बनाया, जाल बनाया, हम क्यों परेशान? पर तुमसे भी सवाल पूछेंगे कि जब उसकी मूड थी, उसने संसार बनाया, तो तू बीच में क्यों पड़ गया? राइट? आप जब बीच में पड़ते हैं तो तकलीफ होती है। दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, बहुत तेज गर्मा गर्मी हाई पिच पर। तीसरे दोस्त ने भी देखा कि ये दोनों का झगड़ा तो बहुत बढ़ गया, दोनों के बीच में गया, बोला तुम दोनों हटो यहाँ से। तो जो एक दोस्त था, अब तो इस समय तो जैसे दुश्मन की तरह थे, उसने बीच वाले को बोला हट जाओ, जल्दी से हट जाओ, नहीं तो मैं 64 तोड़ दूंगा। बोला दांत तो 32 होते हैं, 64 कैसे तोड़ोगे? खोपड़ी तुम्हारी सही है? बोला नहीं, 32 इसके तोड़ूंगा जिससे झगड़ा हो रहा है, और तुम बीच में पड़े तो 32 तेरे की। तो बीच में तुम परमात्मा और प्रकृति के बीच में तुम क्यों पड़े? सिर्फ अपने को माइनस करो, हटाओ। कल भी रात को एक स्त्री ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा। रिसेंटली उसको आजकल की बड़ी बीमारियों में गिनी जाती है बीमारी, वो उसको हो गया है, सडनली हुआ। बाहर गई थी यूएस अपने बेटे के पास में, बट उसको सडनली वहां पर पता लगा, तो फिर वापस वो इंडिया वापस आ गई। तो कहती मुझे बिल्कुल भी अंदर से फील नहीं हुआ, और अंदर से मुझे लगा कि भगवान है। वहां से जब वापस इंडिया आना था, तो बच्चे को टेंशन था कि हम जाके मम्मा को छोड़ के आए, ऐसी स्थिति में उनको अकेले कैसे छोड़ दें। बोला तुम चिंता नहीं करो, मेरे साथ में दादा, मेरे साथ में भगवान है, और जब मेरे साथ में दादाजी हैं, तो किसी और के होने का न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि समझते हो कि आपके बाहर से आना, फिर उस व्यक्ति के लिए जाना, बीच में अगर लॉकडाउन लग जाए तो कितनी मुश्किल वाली, आजकल के समाज जमाने में जर्नी कितनी मुश्किल होगी, ट्रैवलिंग कितनी अनसर्टेनिटी सब चीजों में। पर बोला कि मेरे 2 सर्जरी हो गई, किसी के भी मंडे को ड्यू है, पर मैं अंदर से इतनी अपनी आत्म निश्चय में हूँ, इतनी आत्म निश्चय में हूँ, इतनी आत्म निश्चय में हूँ। भगवान से भी उसने बात करी, बिल्कुल अपने आत्म निश्चय में, मेरे को कुछ भी तकलीफ भी नहीं हो रही। तो उसने खुद इस चीज को बोला कि ये कौन है जिसने मेरे माइंड को चेंज किया अंदर में बैठकर। न दादा के ज्ञान ने, जबकि ज्यादा जान नहीं पाते हैं, माउंट चले गए, कभी पत्नी चले गए, छुट्टी मिल गई तो, नहीं तो ज्यादा नहीं जा पाते हैं आउट ऑफ पर दादा ने अंदर ही अंदर कैसे इतना काम किया है सत्संग में। तो ये अपने अंदर की स्थिति खुद बनानी पड़ती है। उसने एक ही बात अपने भीतर में बोली, बोला कि जब मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं बीच में पड़ी क्यों? मैंने अपने को हटाया। तो जब मैंने अपने को हटा दिया, तो मैंने सुकून को पाली। और वैसे भी घर में, परिवार में, शरीर की बातों में भी जब आप अपने को हटा लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बीच में क्यों पड़ के अपनी सोच रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ अंदर में भविष्य के लिए, कभी माजी कभी मुस्तकबल। मुस्तकबल माने जो भविष्य है, माजी माने जो पास्ट है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, बीच में मैं को डाला है ही भगवान, तो बीच में तुम नहीं। तो बीच में से अगर तुम निकल जाओ, और दादाजी कभी कभी हम लोगों को हंसाते भी थे, बोलते थे बताओ बीच वाला कौन होता है, कौन होता है, खुद ही तुम समझ जाओ उसी बात को। तो तुम बीच में क्यों पड़े? एक तरफ पुरुष है, एक तरफ प्रकृति, ठीक है? हुक्म राजा का, राजे रानी का। राजा का हुक्म है परमात्मा का, और प्रकृति पूरी उसके अनुसार नृत्य करती है। तो जब उन दोनों का कार्य अच्छे से चल रहा है, तो आप बीच में क्यों पड़े? सीन में किसी की मृत्यु जल्दी लिखी पड़ी है, किसी की बीमारी लिखी पड़ी है, किसी को आर्थिक दंड लिखा पड़ा है, किसी को मोह की पीड़ा लिखी पड़ी है। तो हम उनके बीच में क्यों अपने को डाल करके दुखी क्यों, परेशान क्यों? तो जब ये इतना अकल सबको आ गया कि बीच में न पड़े, घर में भी कोशिश करो किसी के भी काम के बीच में नहीं पड़े। अब उम्र बढ़ गई, बीच में से एकदम से हटो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पता तो चलना चाहिए ना। हम घर में रहते हैं, हम घर के बड़े हैं,
अरे घर के तुम बड़े हो, तुमसे बड़ा कौन है, उसको देखो, उसको देखो, वो कौन है जो तुम्हें चला रहा है। हम घर के बड़े, चिंता चल लग जाती है, हम घर के बड़े, हमको घर चलाना, हम घर की माँ है, हम घर की माँ है, हमको चलाना, पिता है हमको चलाना। पिता का पिता कौन, माँ की माँ कौन, पतियों का पति कौन, स्वामी कौन, उसको समझेंगे तो बीच में कभी भी पड़ेंगे नहीं। और जो बीच में नहीं पड़ेंगे तो नामदेव की तरह कुत्ते में भी भगवान देख पाएंगे। दादाजी कभी कभी कितने दर्द से ये बात कहते हैं कि नामदेव ने कुत्ते में भगवान, कबीर ने भैंसों में भगवान, कि संतों का भोजन किया, संत आने वाले हैं, लेकिन संत अभी तक आए नहीं थे, वो अपने बैठ गए चर्चा में, और हरी चर्चा होती थी तो घंटों होती थी, कीर्तन घंटों होता था, भजन कीर्तन तो उसको नाम देते हैं, भजन घंटों होता था। सब शिष्य भी उनका भजन सुन रहे, और पीछे से जितने पतीले बने थे सब्जी के, रोटी के, दाल के, चावल के, उनमें खट 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 की आवाज आई। अब शिष्यों का मुंह कबीर की तरफ, और कबीर सामने से देख रहे हैं कि भैंसे आ गए, और बड़े आराम से बड़े बड़े पतीलों के ढक्कन हटाकर भोजन खा रहे हैं। और भोजन खा करके वो तो पतीले खाली करके पटक करके सबके सब चल दिए। कुछ टाइम के बाद जब संत आए, इधर उधर वो देखने लगे, बोला हमारा आज का भोजन, उन्होंने पतीले देखे खाली पड़े, बोला आप लोग अभी अभी तो आए थे, अभी तो आपने भोजन किया। कबीर दास जी आप क्या झूठ बोलते हैं, या आपकी समझ कमजोर है, नजर कमजोर है, हम अभी अभी आए हैं, बिल्कुल अभी, लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमने भैंसों के मुंह पर दाल चावल लिपटे देखे। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो भैंसे थी, पर हमने समझा कि वो तुम हो मेरे संत, और उन्हें भूख लगी और वो भोजन कर। तो कबीर भैंसों में भोजन करते हुए, भैंसों को भी भोजन करते हुए उनमें भगवान का दर्शन कर सकता है, तो क्या हम साधारण इंसान में भी भगवान का दर्शन नहीं करते? यहाँ तक कि गुरु को भी इंसान समझ, और कभी कभी तो गुरु को इंसान से भी कम इंसान से, एक साधारण इंसान से भी उसको कम इंसान का नाम दे देते, और इस तरीके से उससे बात करते जैसे तू मैं पर मैं और तुम एक ही कैटेगरी के, बैठो चलो बात करो, ऐसे बात करते। ये तो गुरु का बड़प्पन है यहाँ पर दादा भगवान के सत्संग में, जहाँ वो अपने समानांतर किसी को बिठा, साथ में बिठाते हैं, बातचीत कर, बातचीत करने का पूरा पूरा अधिकार देता है, पूरा पूरा हक देता है। पर कितना मनुष्य की कितना कमजोर है दृष्टि, इतनी कमजोर दृष्टि की वजह से वो कभी कभी तो गुरु को भी साधारण इंसान करके समझता है, साधारण इंसान समझ करके उससे बात करता है। तो अपनी दिव्य दृष्टि को जागरूक करने के लिए चम दृष्टि गुरु के पास में लेके आए हैं। अब उसको दम दृष्टि बनाए, यानी इस पे अपना अंकुश रखिए, दमन नहीं करें, अंकुश रखें। दम दृष्टि को सम दृष्टि में, यही बताए, फिर सम दृष्टि को दिव्य दृष्टि में बताए। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो जब मैं ही तो हूँ कहेंगे तो आगे के झगड़े सारे खत्म। इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये हमेशा ऐसे करता है, वो हमेशा वैसे करता है, ये तो किसी को कुछ नहीं कहता है, कहने से कोई फायदा थोड़ी है, ये बात थोड़ी है, वो बात, कुछ न कुछ पूर्वाग्रह बना करके चलते रहेंगे तो जीवन की में पाँव में एक ब्रेक आ जाए। पंछी को भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए, लेकिन अगर पंछी अपने पंखों के नीचे छोटे छोटे पत्थर बांध ले, चिपका ले, कहीं ना कहीं जाए, छोटे छोटे पत्थर अपने पंखों के नीचे चिपका ले, वो उड़ पाएगा? आप खुद बताओ, उड़ पाएगा? पंछी के पर पकड़ लो और उसको बोलो उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, बचपन में खेल खेलते थे ना, चिड़िया उड़ तो घोड़ा उड़, जो सब उड़ उड़ बोलते जाते थे, सामने के व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन पंछी बिना पंखों की आजादी के नहीं उड़ पाएगा। तो ऐसे ही आए थे हम संसार में उड़ने की, मौज के लिए, पर तुमने खुद मुश्किल कर डाली, ये मुश्किल आसान, अपनी मुश्किलें बढ़ा दी,
ये मैं तो मेरा पहले आए थे। गीता भगवान ने कितना अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, शायद उसको कभी समझने की कोशिश की हो, क्योंकि जिन्होंने गुरु की वाणी को ध्यान से सुना है, इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारे गीता भगवान की जो वाणियां हैं, बड़े दादा की वाणियां, अभी जो दादा भगवान की वाणियां जो कैसेट के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में चलती हैं, वो हमारे क्लासरूम की प्रेयर असेंबली है। उसको जो लोग मिस करते हैं वो आगे के सत्संग को पूरा कभी नहीं समझते, क्योंकि बीच के क्लासरूम में तुम क्या सुनो, और फिर बीच में ही तुम उठ गए। कईयों को हम देखते हैं भजन शुरू हुआ उठ गए। अभी भी इसमें भी हम ग्रुप में भी देखते हैं, अनुभव के लिए कुछ लोग आते हैं, बीच में कई लोग लेफ्ट हो जाते हैं। लेफ्ट हो जाते हैं, क्यों लेफ्ट हो जाते हैं? कौन से ऐसे तुम्हारे पास में दुकानदारी के काम है? सबकी दुकानें 12 बजे से पहले किसी की भी खुलती नहीं है। 12, 12:30 दुकान पे कोई कस्टमर नहीं बैठा है, जाने की कोई जल्दी भी नहीं है, पर फिर भी उसको अनावश्यक समझते हैं, तभी लेफ्ट करते हैं। इसी तरह जो लोग देर से एंट्री करते हैं वो गुरु की वाणी को अनावश्यक समझते हैं। अगर उसको पूरी इंपॉर्टेंस दें, कि गीता भगवान ने अच्छे से समझाया कि जब मनुष्य अकेला होता है, सिंगल, तो वो 2 पैर का इंसान, लेकिन जब वो विवाह करता है तो 4 पैर का बन जाता है। अब तुम ये समझो। लेकिन इसके विपरीत भी, अगर वो ज्ञान का है, ज्ञान में अंदर रमा हुआ है, तो वो चतुर्भुजी जोड़ा बन जाता है। आज गीता भगवान, श्याम भगवान, हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुजी जोड़ा। जो भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भी, जो मिस्टर मिसेस जो भी उनके साथ के लोग हैं, उनको पूर्ण विरक्त रख करके परमात्मा के रास्ते पर लगाया है। चतुर्भुजी जोड़ा, वो चतुर्भुजी जोड़ा बन करके वो चले, चतुर्भुजी जोड़ा। लेकिन अगर वो चतुर्भुजी जोड़ा नहीं बने, तो 2 पांव और 2 पांव मिलकर क्या बनता है, हमें बताना। फिर एक क्या आ गया, 2 पैर और जुड़ गए, तो मक्खी के 6 पांव होते हैं। फिर एक और आ गया, 8 हो गए, तो मकड़ी के 8 पांव होते हैं। मकड़ी जाले में फंस गई। फिर धीरे धीरे करके परिवार बढ़ता है। ये बेटे की माँ, फिर ये बेटी की सास है, ये बेटे का बेटा, ये उसका बेटा, फिर ये समधी, फिर ये बुआ, फिर फूफा, फिर उन सबको बिठाकर कम से कम 40-50 लोग हो जाएंगे, 50 लोग तो ही जाएंगे। उन सबकी फुटा ऐसी बिठा करके फोटो खिंचवाओ। पहले समय में जैसे फोटो खिंचवाते थे ना, अटेंशन की मुद्रा में, तुम्हारे घर के बड़ों के, अगर बुजुर्गों के या ऑफिस के लोगों के या कॉलेज के टीचर्स के, जो भी अगर ऐसे फोटोग्राफ हो, तो सीधे खड़े होकर के फोटो खिंचवाया हो जिन्होंने, उनको कभी ध्यान देना, तो क्या दिखाई देगा? पैर पैर पैर, सबके पैर ही पैर दिख रहे। ब्लैक कलर की पैंट है, कोई भी पैंट है, 50 लोगों के पैर दिखेंगे, तो 50 के जब पैर दिखेंगे तो वो 100 हो गए। 100 हो गए तो फिर वो 100 पैर ही बन गए। बोला तुम आए थे संसार में मनुष्य की तरह 2 पांव लेके, तुम 100 पैर वाले कैसे बन गए? 100 पैर ही कैसे बन गए? फिर वापस जब गुरु के पास आते तो माया को समेटना पड़ता है, क्योंकि मकड़ी जाल बनाती है, पर रॉ मटेरियल कहीं से लाती नहीं, पदार्थ नहीं लाती। आपको अगर एक सूप बनाना है तो मटेरियल लेके आओगे ना, सब्जी लौकी की बनानी है तो मटेरियल लेके आओगे। लेकिन मकड़ी जब जाल बनाती है तो मटेरियल कहाँ से लाती है? कहीं से नहीं लाती। उसके अंदर से लार निकलती है, उससे वो लार भी कितनी मजबूत होती है, सोचने की बात ये है। क्योंकि वो खुद उसको बनाती जाती है, दीवार का कोना लेके बनाते 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 उसकी अपनी जो टांगे 8 हैं वो भी उसमें फंस जाती हैं, क्योंकि उसमें वो बनाने में टांगों की मदद ली। तो टांगों की मदद लेते 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 उसकी टांगे उसमें अटक जाती हैं, और खुद वो मकड़ी या मकड़ा उसमें उल्टा लटक जाता है। तो मकड़ी ने जाल बनाया सुख के खातिर, मच्छर आएंगे फंसेंगे, मैं खाऊंगी, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। पर मकड़ी अपने जाल के भीतर खुद फंस गई। मनुष्य का भी यही है, आया था संसार में अपनी मौज के लिए, अपना घूमने के लिए, सैर करन आयो सो भली आयो, कम न वेड़ को बेमिठा, कम न वेड़ को बेमिठा। पर सैर करते 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 मन किसी में अटक गया। तुम अकेले चले थे 2 पैर के, 2 पैर से तुमने क्यों दूसरे को चुना? फिर तीसरे को चुना, फिर चौथे को चुना, करते करते संबंध बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये माँ, ये पिताजी, ये फिर फूफा, ये भाई, ये बहन की बच्चे, ये भाई के बच्चे,
करते 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 सौपेरी की तरह सब में अटक गए, वापस अपने घर में आ गए। मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, अकेला हूं, बस। अकेलेपन में नहीं, रोग में नहीं, पर मैं अकेला हूं। और अकेले ही तुम जीवन के अंदर, जैसे उस स्त्री की बात बता रहे कि इतनी बीमारी की सुनने के बाद भी उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कि मेरे साथ दादा है, मैं जा सकती हूँ। और उसको सचमुच में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एक लेडी भी नहीं, उस लेडी ने बोला आपका फेस मेरे को कहीं कुछ देखा देखा, लेकिन मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा, आई डोंट नो यू। उसने आगे उससे इंटीमेसी नहीं बढ़ाई। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर के रुके या कहीं पर भी उनका हॉल्टेशन हुआ, तो उसने सोचा इतनी देर तक हम खाली बैठे अपना मोबाइल निकालते हैं, और मोबाइल निकाल करके और उस मोबाइल से उसने माउंट आबू की वो देख रही थी, उसमें वाणी देख रही। तो माउंट आबू की जब उसने वाणी चलाई और सामने वही लेडी थी जिससे जो उसी इसमें आई थी फ्लाइट में भी, उसके इर्द गिर्द में ही बैठी, तो उसने जब आवाज सुनी दादाजी की, तो एकदम से उसने बोला आर यू दादा चिल्ड्रन, क्या आप दादा की बच्ची हैं? बोला यस। बोला मैं भी दादा की बच्ची हूँ, मैं यही तो सोच रही थी कि मैंने आपको कहाँ देखा। तब उसने उसको बताया कि मैंने आपको माउंट में कहीं देखा है, मेरा भी माउंट में आना जाना होता है। तो कैसे उसको एक सफर का साथी मिल गया, 36 घंटे के सफर के साथी के अंदर अगर कोई मिल जाए अपना, तो जीवन कितनी और भी आसान होती है। तो जो अकेला अपने को महसूस नहीं करता, वो जीवन के अंदर कोई भी काम सफलता नहीं। तो मैं अकेला उधर जाऊं, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं उधर नहीं जा सकता, मैं उधर नहीं जा, तो अकेले तुम दुनिया में पैदा क्यों हो गए? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और अकेले दुनिया से जाओगे तभी तुम्हें शर्म नहीं आएगी, डर भी नहीं लगेगा? कभी किसी भाई बंधु से अपना एग्रीमेंट लिखवा लो, मरते समय वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। यात्रा अकेले ही करनी है, तो अकेले की यात्रा अकेले तक करनी है, तो बीच में इतनी माया क्यों? ये जो बीच शब्द है उसको समझो, कि बीच में तुम आगे अब अपनी मैं को टोटल अपने अंदर से हटाओ, बीच में जो तुम खड़े हो उसमें से अपने को हटा करके बोलो बीच में अभी मैं अपने को हटाता हूँ, अभी है ही परमात्मा, है ही परमात्मा का खेल, मैं उसके खेल के बीच में मैं हूँ। एक स्टोरी आती थी बहुत अच्छी, बहुत पुराने समय में चलती थी सत्संग में, आजकल बहुत टाइम से नहीं चली है। एक स्त्री थी, गांव में रहती थी। तो गांव में जैसे आपको मालूम है कि श्राद्ध होते हैं, शादी होती है, जन्मदिन होते हैं, तो पूरे पूरे गांव को न्योता दिया जाता है, सारे सारे गांव के लोग आते हैं। तो उस घर के अंदर में उनके मुखिया की ससुर की डेथ हुई। तो डेथ हुई तो उनकी जो 13वीं का संस्कार जिसको कहते हैं उसको कराया गया। पूरे गांव के लोग भी इतना गाजे बाजे के साथ में उसकी हमने विदाई करी है। तो सारे गांव के लोगों का प्रीति भोजन है, ब्रह्म भोज है, सब ब्रह्म भोज में शामिल हो। पर ब्रह्म भोज में शामिल होंगे तो ब्रह्म भोज जाकर के शुरू होगा शाम को 5 या 6 बजे। पहले 21 ब्राह्मण खाएंगे, फिर 21 कन्या खाएंगी, जो जो भी उनके नियम होते हैं। तो उसमें घर की जो एक बहू थी उसके घर की, उसकी आदत थी कि वो जब भी कोई चीज बनाती थी तो उसमें बीच में कुछ चखती, टेस्ट कर। कईयों की आदत होती है ना, वो चाय भी बनाते हैं तो चम्मच से उसको टेस्ट करते हैं कि बनी है, चीनी ठीक है, सब्जी बनाई चम्मच से। हाँ, बहुत दिन के बाद तुम किचन में गए हो तो नेचुरली करना पड़ेगा या किसी से कहना पड़ेगा, लेकिन डेली रूटीन वाला व्यक्ति तो अपने आप से ही अगर उससे पूछो तुमने नमक डाला है तो घबरा जाएगा। अब डाला कि नहीं डाला संशय आ गया, लेकिन वो बना रहा था, बनाता जाएगा और खूब टेस्टी सब्जी तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब तुम उसको बनाते समय पूछो तुमने नमक डाला, कंफ्यूज हो जाएगा, उस समय उसका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, पता नहीं डाला कि नहीं डाला, फिर चख के देखेगा। तो उसकी आदत थी हर चीज को टेस्ट करने की, क्योंकि उसको भूख बहुत। अब 13वीं के दिन पर इसको कौन सा काम दे कि न चख पाए, क्योंकि जूठा नहीं करना है, जब तक ब्राह्मण नहीं खाएंगे, कन्या नहीं खाएंगी, तब तक इसको जूठा नहीं करना है। तो इसको एक काम दिया गया कि तुम आटा, पूरे गांव के लोगों का आटा, तुम समझ सकते हो कि कितने बोरी आटा इसको गूंदने को काम दिया गया होता। इसने आटा गूंदना शुरू किया, पर इसको लगी भूख बहुत ज्यादा। बोला अभी तो कन्याएं नहीं आई हैं, पंडित जी नहीं आए, अभी तो सवेरे सवेरे है, 3-4 बोरी तो मैं गूंद चुकी हूँ, अभी तो 3-4 बोरी की जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे, लेकिन मैं खाऊं कैसे?
कच्चा आटा भी कैसे खा सकती हूँ, आटे की लोई बनी वो भी कैसे खाऊं, खाएं कैसे, अंदर कैसे जाए। उसने क्या किया कि अपनी आटे की लोई बनाई और बना करके उसको अपने कपड़ों के पीछे छिपाया, और थोड़ी देर के लिए गांव में चूंकि भीड़ थी, इधर उधर कहीं निकल गई। तो जब निकल गई तो सोचा अब इसको मैं रोटी बनाऊं कैसे, आग तो पूरे गांव में कहीं नहीं जली, सबका भोजन एक ही तरफ है। तो उसने सामने देखा कि एक चिता जल, मनुष्य का मन देखो कि कितना नीचे तक भी किसी भी बात में जा सकता है। कंप्लेंट आ रही है, पुलकित की आवाज बंद हो रही है, चिता की अग्नि पर जाते थे, मनुष्य की इच्छा उसको कहाँ तक ले जाती है ये तुम सोच भी नहीं सकते। इच्छा, एक इच्छा, चिता पर रोटी पकाना, तुम समझ सकते हो, हिम्मत चाहिए बहुत। लेकिन भूख इतनी बलवती थी, इतनी बलवती थी कि भूख न जाने जात पात, भूख न जाने गांव, भूख न जाने पेड़ को, और भूख न जाने छांव, भूख कुछ नहीं जानती। भूख तो भूख होती है। अब चिता के ऊपर रोटी पकाई उसने, अब रोटी उसको इतनी कड़ी लग रही थी, बोला इसके ऊपर जरा सा अगर घी मिल जाता तो मजा आ जाता। सामने देखा तो मंदिर है, बोला मंदिर है तो मंदिर में जोत भी जल रही होगी, और जोत जल रही होगी तो जोत में घी भी होगा। तो मैं एक काम करती हूँ कि उसका घी निकाल के या तेल होगा उसको चिपड़ करके फिर मैं बाहर आके चुपचाप, वो मंदिर के अंदर गई और उसने चुपके से दिए के अंदर जितना घी था, तेल था, जो था, सब रोटी के ऊपर पलट दिया। अब इतनी देर में दिया भी बुझ गया, और उसने बाहर आकर के रोटी को खाया, और खा करके जब उसको थोड़ा पेट भरा तो वापस पलट करके और वो अपना अपने काम पर लग गई, किसी को भी पता नहीं लगा। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हो गई कि मंदिर की जो देवी थी, देवी की जो प्रतिमा थी, अगले दिन सुबह जब वहां पर पूजा करने के लिए पुजारी पहुंचे, लोग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जो देवी की प्रतिमा थी उसकी एक उंगली गाल पर ऐसे करके रखी, जैसे एक आश्चर्य में बोला अरे ऐसे कैसे, हाँ ऐसे बोला, यानी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क उसमें, एक आश्चर्य आता है। तो उसकी एक उंगली यूं थी। गांव के सब एकदम लोग इतने हैरान, इतने परेशान कि ये हुआ क्या, देवी जी को क्या हुआ। तो जब बात पूरी उड़ती 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 इसके कान में पहुंची तो ये समझ गई कि मेरे काम से देवी जी रुष्ट हो गई हैं, और उस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गांव के ऊपर कोई अकाल आ जाए, कोई प्रलय आ जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो ये चुपचाप ये वहां पर गई देवी के मंदिर में, बिल्कुल एकदम शांति में, पुजारी केवल बैठा था, उसे नहीं पता था कि पुजारी बैठे। उसने वहां पर जाकर के देवी माता को बोला आटा मैंने घर से चुराया, मेरे घर का था, रोटी मैंने चिता पे पकाई, चिता तेरी नहीं थी, और घी मैंने तेरे मंदिर से उठाया, जो तेरा नहीं था किसी और का था। तो तू बीच में क्यों इंज पड़ी, इंज पड़ी का मतलब तू बीच में आश्चर्यचकित क्यों हो गई है, तू बीच में दुखी क्यों हो गई, तुमको क्या तकलीफ। तो पुजारी ने अब जो सारी बात सुनी तो पूरे गांव के अंदर तो फैल गई बात। अब उधर से देवी माँ सोच रही है कि ये जो स्त्री आई, जो इसने बात करी कि आटा मेरे घर का पकाया मैंने चिता पर, तेल आपके पास में किसी और का, आपका अपना तो कुछ भी नहीं है, तो मैं बीच में क्यों पड़ी हूँ, तो उसकी उंगली नीचे, सुन करके नीचे। अब यहाँ पर तुम सोचोगे कि इस दृष्टांत का सत्संग से क्या मतलब है, तू क्यों इंज पड़ी, अपने से बार बार ये एक कोटेशन लिख लो अपने पास में, तू क्यों इंज पड़ी, तुम बीच में क्यों। परमात्मा का हिसाब किताब है, लोगों के कर्म का हिसाब किताब है, किसी को जीना है, किसी का एक्सीडेंट है, किसी को मरना है, किसी को मरते मरते जीना है, किसी को जीते जीते, सब दुनिया में खेल, सबको खेल करके जानो। कुछ चंद लाइनें ही केवल सत्संग की हैं जिनको समझनी है, चंद लाइनों में भी अगर सबको अगर मिला के अगर एक सेंटेंस बनाओ तो जगत मिथ्या भ्रम सत्य, उसके लिए कितने युग लगाओ, एकदम से पक्का करें, नहीं तो अपने अपने वाले पर जब तकलीफ आती है ना वो नहीं जाए। जगत सत्य लगता है, रोना भी आता है, तकलीफ होती है, ठीक है,
याद करने में किसी को कोई बुराई नहीं है, और याद करके किसी के लिए तुम्हारी पलके भरे कोई बड़ी बात नहीं, कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन उसमें एकदम इंडल्ज हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, डिप्रेस हो जाना, अपने को नीचे डाउन कर लेना, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। केवल जिंदगी में आवत जावत इतनी जिंदगी तुमने कोई तुम्हें मिला। इसलिए लाइफ के अंदर एक चीज को सोचो, आज के बाद से मैं किसी के बीच में न तो बोलूंगा, न मैं किसी के बीच में पढ़ूंगा, और न किसी की बीच में पढ़ करके बातों का सुझाव, बातों का उजाव। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, एग्रेसर बन, हाँ बताओ बताओ क्या बात है, मैं जाती हूँ उससे बात करके। अब जाकर के वो उससे झगड़ा करके आई, बीच बचाव करने के लिए जाएंगे, एक साइड में बोलेंगे, दूसरा साइड रह जाएगा, तो दूसरे की नजर में नीचे गिर जाएंगे। बीच में तुम पड़े, बीच वाले को सोटी मिलती है, रोटी नहीं मिलती, सोटी मिलेगी। तो इसीलिए बीच में कभी भी किसी के भी मत पड़ो। तो परमात्मा और प्रकृति के बीच में भी हम क्यों? शरीर परमात्मा का, खेल परमात्मा का, प्रारब्ध शरीर की, बच्चे शरीर के, सब कुछ परमात्मा का। फिर मैं बीच में क्यों अपने आप को डालू? मैं अजर अमर आत्मा में सबसे किनारे। इस सेंटेंस पे अपने को पक्का करो। ये आज गीता भगवान की बात में था, दादा भगवान, बड़े दादा भगवान की बात में, कि अपना तुम पूरा विस्तार रूप का दर्शन भगवान का करके अर्जुन की तरीके से सर्वमम रूप सब जगह है ही परमात्मा। ऐसे ये दादा भगवान का चल रहा है, पेज नंबर 100 है और टॉपिक नंबर 39, अपने को बदलो। दादा भगवान से किसी ने पूछा कि आप कैसे रहते? हमें तो शब्द आवाज सब सुनाई देता है। दादा भगवान ने कहा, असंग होकर रहो, दुनिया को नहीं बदलो, अपने को बदलो। अपनी बात सुनाई कि कमरे में कोई बात करता है तो मुझे द्वैत की बात पसंद नहीं, मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। एक कान से कम सुनाई देता था तो उसे ऊपर करके दूसरा नीचे करके सो जाता। मतलब दूसरे को मौन करने को नहीं कहा, पर खुद सुनना बंद कर। कितनी आश्चर्यजनक बात है दादा भगवान की, कि जिस कान से नहीं सुनाई देता था उसको ऊपर कर दिया, जो कान से आवाजें आती थी उसको नीचे कर देते थे, ताकि किसी की आवाज उनको सुनाई न दे। अगर कोई, क्योंकि कहीं पर भी अगर सत्संग भी होता है या कई लोग जमा होते हैं तो आपस में आवाजें भी तो होती, आवाजों के बीच में कभी तू तू मैं भी हो जाती, कभी खटर पटर भी हो जाती। तो दादाजी उनको नहीं कहते थे कि तुम मौन करो, लेकिन खुद अपना कान बंद कर देते थे, वो दूसरी तरफ पलट करके सो जाते थे। अगला व्यक्ति समझ जाता था कि मेरी वजह से दादाजी ने करवट ली, हम शोर क्यों कर रहे हैं, हम क्यों शोर करें, वो खुद समझते थे। तो ऐसे ही तुम भी दूसरे को मौन मत करो। दूसरे का मुख दूर है, तुम्हारे कान नजदीक है, उनको तुम बंद कर सकते हो, दूसरे के मुंह को बंद नहीं कर सकते। आजकल तो लोगों की जबान पर कैंची, खासकर जो यंगस्टर्स घर के भीतर हैं, चाहे वो आपके बेटे हैं, चाहे वो आपके बहू हैं, चाहे पोते पोते, उनकी जबान पे कैंची रखी, कुछ भी बोलो कटर 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 उसका ऐसा आंसर देंगे कि आपको आधा घंटा तो सोचने में लगेगा कि मैंने बोला ही क्या था, वो मुझे इतना सुनना पड़ा, इतना बैक मुझे सुनना पड़ा, क्यों मेरे को सुनना पड़ा। पर जो भी कुछ है, तुम कभी भी किसी से को भी मौन नहीं करो, अपने कान बंद करो, क्योंकि हमें अपना उद्धार करना है, हमें अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना है, हमें अपने मन की शांति चाहिए। एक बार किसी ने कहा, शादी में रिकॉर्ड बजते हैं, नींद नहीं आती है। दादा भगवान ने कहा, उनका तो कभी कभी दिन आता है खुशी करने का, तुम तो रोज नींद करते हो, उनको खुशी पूरी करने दो। भगवान दादा शरीर को अपना नहीं समझते थे, जैसे भक्तों ने उनका शरीर ले लिया। भक्त जिस समय भगवान को कहते उठो तो उठ जाते। एक दिन दादा भगवान ने कहा, जैसे मैं तुम्हारे आगे मुड़ जाता हूँ, ऐसे तुम भी सृष्टि में मुड़ना सीखो। जो मुड़ेगा वो जुड़ेगा, अहंकार में हस्ती लेकर नहीं चलना, रबड़ की तरह मुड़ जाओ। दादा भगवान का आदर्श है। दादा भगवान कितने शरीर से भी एकदम अबव, एकदम राम। एक जब कोई कहता था दादाजी अभी थक गए होंगे, अभी चलिए अंदर, ठीक है, अभी दादाजी ये सत्संग सुनना चाहता है, अभी नाश्ता करिए, अभी दवाई लीजिए, अभी सो जाइए, अभी दोपहर का टाइम है, उसको मानते थे। तो बोलते थे, जैसे मैं तेरे आगे मुड़ जाता हूँ, ऐसे तुम भी सबके आगे मुड़ना सीखो। मुड़े सो जुड़े, और अड़े सो झड़े। जो अड़ता है वो झाड़ा जाता है हर जगह। तुम तो बिल्कुल अड़िए रहो, तुम तो मानोगे ही नहीं, तुमको तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम तो जीती हो, हर जगह उसको डांट पड़ती है। लेकिन जो मुड़ जाता है वो सबसे दूर है।
मुड़ा हुआ व्यक्ति सब जगह जुड़ जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को मुड़ना नहीं आता ना, वो आज एक जगह से टूटेगा। किसी को फोन करने के लिए कहो ना, उसको फोन भी नहीं करेगा, ही नहीं फोन। फोन न करके बोलेगा फोन नहीं करेगा, कोई ना कोई बहाना बना, क्योंकि उसको उससे बात करनी ही नहीं है। अगर बोलो भी कि इस व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन दे दो या इन्फॉर्मेशन दे दो, तो उससे वो बात नहीं करना चाहता है, तो उसको वो बात नहीं करेगा। उसको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, या तो उसको वॉइस मैसेज दे देगा या उसको ऐसे में, लेकिन बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन में ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति से बात, अपने मन को मोड़ना नहीं जानते। जिनको प्रेम नहीं आता वो यहीं पर खड़े हैं, जिनको प्रेम आता है वो सब चीजों में अपने को मोड़ लेते हैं, उनको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे लोगों को हमने देखा, उनके लिए सत्संग भी वेरी इजी, लेकिन कईयों के लिए सत्संग बहुत डिफिकल्ट। रीजन क्या? कभी आपने सोचा है कि जो चीज एक के लिए आसान है दूसरे के लिए डिफिकल्ट क्यों है? एक के लिए आसान क्यों है? वो हर बात में गुरु के अनुसार अपने को मोड़ लेता है, यस या मेरी कोई मिस्टेक। लेकिन जो अपने को मोड़ नहीं पाता, मेरी नहीं कोई मिस्टेक है, मुझे क्यों कहा जाता है, मेरी उसकी मिस्टेक, इतने अहंकार में, इतने ईगो में रहते हैं, वो ईगो उनको तोड़ देता है। लेकिन वो टूट जाता है पर बनता नहीं, मुड़ता नहीं। और जो मुड़ जाता है वो सबसे जुड़ जाता है। तो जो मजा मुड़ने में है वो मजा कहीं पर भी नहीं। पीछे भी एक वायरल हो रहा था, बीच में कहीं का कोई फोटो था कि हमारे अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उनको कोई अपना टीचर मिला, पुराना कोई प्राइमरी क्लास का कोई टीचर होगा, उन्होंने इनको पहचाना होगा या इन्होंने इनको पहचाना। कभी कभी तो एक टीचर बच्चे को नहीं पहचान पाती, अगर हमसे अगर पूछो तो हम तो किसी स्टूडेंट को नहीं पहचान, अपनी अपनी ब्रेन की शार्पनेस से नहीं पहचान। टीचर्स को भी नहीं पहचान पाएंगे तो हमारे साथ पे पढ़ाती रही सालों साल। मुश्किल से एक दो टीचर्स जो बहुत ग्रुप में, बहुत संग में रही, फोन आते जाते रहे, जिनके पास में आना जाना लगा रहा 5-8 के साथ में, बस उनके साथ में केवल एक जो अंदर का पहचान। तो उन्होंने जब अपने टीचर को पहचाना तो उसके आगे झुके, उनको प्रणाम किया, तो उनकी फोटो इतनी वायरल हुई कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के ऊपर होते हुए भी उन्होंने अपने टीचर के प्रति आदर का, अंदर में एक आदर, एक इज्जत कभी भी किसी के लिए भी कम नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें एक हैंकी रुमाल गिरा हुआ उठा के देता है, तुम उसको थैंक यू बोलो, और कोई तुम्हारी जीवन को ऊपर उठा देता है, उसको तुम्हें क्या कहना चाहिए? नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। तो सबने तुम्हारे जीवन को बनाने में काम किया है, कोई प्रतिकूल कोई अनुकूल, दोनों तरीके से काम चलता है। क्योंकि कुम्हार अगर मिट्टी को रौंदता है तो उसको प्यार से थप 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 भी करता है, फिर थप थप करके उसके ऊपर छेनी चढ़ा डिजाइनिंग करते। जो डिजाइनिंग चलती है वो उंगली से थोड़ी होती, छेनी से कट 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 करते हुए फ्लावर फूल पत्ती इतनी अच्छी डिजाइनिंग करके वो तुम्हारे सामने उसको अट्रैक्टिव बना करके लेके आते। छेनी से बनाने के बाद में फिर उसको भट्टे में झोंक दे, भट्टे में झोंकने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसको वो नमस्कार भी करता है कि अब तुम घड़ा बन के तैयार हो, पानी ठंडा करो सबके पास। तो कैसे गुरु जीवन के अंदर खुद सुराही बनकर हमारे लिए बैठा है, और फिर कहीं ना कहीं पर अहंकार रखकर वो ढकनी बन करके ऊपर बैठ जाते हैं। तो सुराही का ढक्कन बोलता है ना सुराही को, सबको पानी देती हो मेरे को तो कुछ नहीं देती। सुराही ने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम बैठे कहाँ? मेरी खोपड़ी। और जो पानी लेने आता है वो नीचे झुकता है, कटोरा नीचे झुकता है, ग्लास नीचे झुकता है, तब मैं उसमें पानी देती हूँ। राजा को भी अगर नदी से पानी पीना है तो उसको भी झुक करके चुल्लू बना के पानी, और वैसे भी ग्लास में भी अगर पानी हो तो तुम ग्लास का पानी उठाना देखना, तुमको उसमें झुकना। तुम ग्लास को यूं करके पानी पियोगे तो कभी कभी अटक भी सकता है, कभी कोई दिक्कत भी आ सकती है, पर तुम जब झुकते हो तब पानी तुम्हारी भीतर जाता है। बस झुकना सीख जाए, बहुत अच्छी बात है। पीछे योग शिष्ट चल रहा था और जगत की क्षण भंगुरता चली, उसमें आधा टॉपिक चला था, आधा रह गया था, आधा अभी याद पूरा करते हैं। तो भगवान राम उसमें बताते हैं कि जगत कितना अस्थिर है, कि बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पवन के वेग को भी पकड़ सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, पीपल के पत्ते को भी मैं रोक सकता हूँ हिलने से,
लेकिन अस्थिर मन को पकड़ पाना, जगत को पकड़ पाना मुश्किल है। जगत स्थिर नहीं है, ये प्रति पल प्रति क्षण इसमें परिवर्तन आता है। इसमें अब आगे का कंटिन्यूशन है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जहाँ आज शहनाई बज रही है, यह भगवान राम कह रहे हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जहाँ आज शहनाई बज रही है, वहीं पर कल क्रूर क्रंदन भी होता है। यह सारा संसार जो चल व अचल है, सपने में लगे मेले के समान है। आज जिस शरीर को भांति भांति के वस्त्रों, आभूषणों, इत्र फुलेल इत्यादि से सजाया जाता है, वह कल नंगा होकर किसी गड्ढे में पड़ा सड़ रहा होगा। चील कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। जहाँ आज सुंदर नगर है, वही कालांतर में वीरान हो जाएगा। यह जीवन हवा में रखे हुए दीपक के समान कभी भी बुझ सकता है। यहाँ रूप, यौवन, द्रव्य सब अनित्य है। द्रव्य माने धन, द्रव्य पैसे का एक नाम होता है द्रव्य, और द्रव्य माने होता है लिक्विड, जिसमें लिक्विडिटी होती है। धन में लिक्विडिटी है, तभी तो वो इतना कम करता है। धन कैसे चलता है? तुम्हारे से बैंक में जाता है, बैंक से हाउस लोन पे कन्वर्ट होता है, फिर वहां से कन्वर्ट होकर के कहीं और जाता है। कितनी दूर तक इसमें लिक्विडिटी है, ये अपना काम पूरा करता है। ये द्रव्य सब अनित्य है। क्षण भर ऐश्वर्य और क्षण भर में दरिद्रता आती है। संसार में कौन सा ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त उस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं? वह संसार की स्थिति क्षण क्षण बदल। अभी महल है तो अभी वीरान, अभी शादी है, शहनाई बज रही, पता नहीं चलता है। कितनों के केस तुमने अभी सुने, उस दिन भी हमने तुम्हें बताया कि एक लड़की का कहीं से डिवोर्स हो गया, वहां से हटी, उसने दूसरे लड़के को पसंद किया, पढ़ा लिखा था, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, लड़के की भी दूसरी शादी हुई, लड़की की भी दूसरी शादी हुई। शादी करते ही लड़की घर में आती है, लड़के को कोरोना हो जाता है, उस लड़के की डेथ हो जाती है 3-4 दिन के अंदर। एक शादी करी, डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी करी, डेथ हो गई, और उसकी माँ की भी डेथ हो गई, अपनी माँ की डेथ हो गई लड़की की, और इधर से लड़के की सास की डेथ हो गई, लड़के की माँ की डेथ हो गई, यानी लड़की की सास। अब घर में कौन बच गया? ससुर, जो सेवा के लिए उसके ऊपर है। तुम सोच सकते हो, सोच सकते हो कि प्रकृति कहाँ का हिसाब कहाँ लेके जाती है। कहाँ लड़की जीवन को जी रही थी, अगर उसके पति से डिवोर्स हो गया, अपने घर में आराम से चल रही थी, नौकरी कर रही थी, पर एक चाह कि कोई साथी होना चाहिए, कोई तो बात करने वाला होना चाहिए, कोई तो पार्टनर हो, कोई तो हमारी तबीयत को देखे, कोई तो हमें पूछे, गुरु पूछेगा क्या, ये पूछे। अगर तुमने प्रेम किसी को किया होगा ना, प्रेमी तुमको छोड़ेंगे, करते करते में आके खड़े हो जाएंगे, हाँ कौन से डॉक्टर के पास चलना है, हम चल, कौन सी हॉस्पिटल पहुंचे। प्रेम किया होगा तो, अगर प्रेम ही नहीं किया होगा तो कोई क्यों आए? बिना प्रेम किए कोई नहीं आएगा, प्रेम करना पड़ता है। सबको अपने पास बुलाओ, बिठाओ, कभी तुम उनको अपने पास से बता के प्रेम करते हो, वो प्रेम में तुम्हारे साथ में बैठ करके तुम्हारे साथ में चलेंगे, चल करके तुम्हारे साथ में अकेलेपन को भी तुम्हारे खत्म करेंगे। पर दुनिया जगत पूरा क्षण भंगुर है, तो ऐसे क्षण भंगुर संसार से प्रीत नित्य कैसे हो सकती, कैसे हो सकती? तो क्षण भंगुर संसार पहले तो समझ में आए, दिमाग में गुस्सा कहाँ है, दिमाग में तो फिर आता है अभी उठते ही, फिर बेटा सत्य, बेटी सत्य, फोन आया, इसका फोन आया, हम ये बीमार पड़ गया, अरे इसको ये हो गया, ये दिक्कत हो गई, अभी तो डेल्टा प्लस आया नहीं, ना डेल्टा आया ना डेल्टा प्लस आया, डेल्टा माइनस, हमें तो डेल्टा का पता ही नहीं कि डेल्टा में होना क्या, कोरोना सेम है या क्या है, उसका क्या नाम है, कितनी लहरें आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, वेव्स उठ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, कितने उसके बीच में चले गए, कितने जाकर के वापस आ गए, कितने वापस आने के बाद में ऐसी जीवन जी रहे हैं, वो ये सोच रहे कि हम चले जाते तो ज्यादा अच्छा था, हमको बचाया क्यों, हम बच करके बेकार आए, ऐसी जिंदगी कैसे जिएंगे कि सिलेंडर दिन भर में हम लेकर के चले। लेकिन फिर भी उनके पास अगर धारक का ज्ञान होगा, तो वो अपने जीवन के भीतर में अच्छे से हंसते रहेंगे और अच्छे से अपने जीवन के भीतर में चलते रहेंगे। लेकिन इतना अनित्य जीवन, इतना अस्थिर जीवन, उसमें हम कितनी प्रीत लगा के बैठे, कितना बेवकूफ मन है कि सपने में महल बनाया, सपने में पत्नी, सपने के बच्चे, सपने, और उसी सपने में इतना अटक गया कि जाग कर, जागने के बाद घंटों रो ही रो रहा है, जागने के बाद भी रो रहा है, मेरी पत्नी चुप गई, मेरा बेटा चुप गया, मैंने सपने में देखा था, मेरी लॉटरी निकली थी, मेरे पास में इतना धन वैभव था, वो सपना था। तो ये जगत क्या है, तेरा अपना है? अपना है? अगर अपना था
तो अभी इतने लोगों को शमशान घाट तक छोड़ करके आया गया, तो उनके साथ में उनका घर क्यों नहीं बांध के दिया, चल करके जाता ना। अगर सचमुच में घर किसी के साथ जाता तो लोग घर में नीचे सरिया नहीं डालते, पहिए लगाते, ताकि घर को कहीं पर भी हम लेकर के जा सके। एक कमरा तक तो तुम इधर से उधर कर नहीं सकते, किचन तक तो इधर से उधर कर नहीं सकते, जो स्थिर है वो स्थिर है। तो मनुष्य कैसे दुनिया से निकल जाता है, इतना अस्थिर संसार है जो पल पल में बदल रहा है, पल पल में रूप बदल रहा है, तो उसमें क्यों इतनी स्थिरता का भाव रख करके और मन को अटका करके रखा है। ये मेरा है, मेरे लिए, मेरा, ये शब्द हर वक्त याद। होटल में गए, मेरे लिए सब है, स्विमिंग पूल है, डांसेस हो रहे हैं, कैंडल स्टैंड वहां पे रखा है, बहुत खूबसूरती से हर सैलेड चला, अच्छा तुम्हारे पास से सैलेड सच के आता है, बफेट सिस्टम में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, जितना चाहे जितनी मर्जी तुम उतना खा सकते हो, जो तुम्हारे पेट में जाएगा उतना ही खाओगे, बटोर करके तो लेके नहीं जाओगे, टिफिन तो लेके नहीं जाओगे, लेकिन तेरे लिए है पर तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। इस दुनिया से जब तुम्हें निकाला जाएगा तो कुछ भी तेरे साथ नहीं है। जिनमें मीरा भगवान कह रहे थे ना कि मुंह में किसी के कभी कभी सोना डाल देते, हमारा प्रिय था, मतलब सोना क्या, अगर हीरा भी डाल दो, मेरा बहुत प्रिय था, तो वो जाएगा क्या उसके साथ में, हमने अपनी भावना पूरी की, लेकिन रहेगा तो वही शमशान घाट में। शमशान घाट का व्यक्ति आएगा, मसानी आएगा, ढूंढ ढूंढ करके, उसकी आंखें इतनी तेज होती है, वो उनको भी लेकर के चले, और उनको बेच करके कैसे वो अपनी कमाई करता है, उसका जीवन यापन चलता है। तो संग चले ना धेला, साथ न जाए कोई, उड़ जाएगा हंस अकेला, संग चले ना धेला, एक धेला भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इतना जब पक्का विश्वास हो जाएगा ना, तो सब चीजों से एक विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति माने हम उनका सुख ले रहे हैं, एसी है तो एसी का सुख ले रहे हैं, लाइट है लाइट का सुख ले रहे हैं, ठंडा पानी है उसका सुख ले रहे हैं, लेकिन चले जाने पर हमको दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही समझ लिया, मेरे लिए पर मेरे। बैंक कैशियर जानता है ये सारी बैंक में जो कैश है बैंक की है, मेरी हिफाजत में है, मेरे कंट्रोल रूम में है। वो कंट्रोल रूम की कितनी संभाल करता है, कंट्रोल रूम के चाबियां भी किसी को नहीं बताता है, कंट्रोल रूम के भीतर में बैठ के कैसे पैसे को पूरा गिनता है, गिन के रखता है, और बैंक का बैंक को वापस करता है। उसको ये नहीं समझता कि पैसे में से कुछ हजार मेरे, कुछ भी उसकी इतनी नहीं, ये सब बैंक। तो जैसे बैंक के पैसे बैंक के लिए हैं, मेरे लिए, इसी तरह ये संसार परमात्मा का मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो जब मेरा नहीं है तो फिर बीच में अटकी, इसलिए संभाल कर चले, हमेशा शुक्राना करते चले, भगवान ने शुक्र है इतनी अच्छी जीवन दी है, उसमें शिकायत कभी भी बीच में से नहीं। करो न शिकायत, करो न पुकार, सदा ही शुक्र कर। ठीक।